Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Quick Learn. Today we will learn some new topics of the chapter Playing with Numbers. हमने पहले ये हमारा पार्ट 4 है एंड पार्ट 1 से 3 तक इसी चैप्टर्स के कुछ और टॉपिक्स हमने पढ़े थे. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. ओके ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स ये सब के बारे में ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में शुरुआत से. ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना. अब यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसे किससे डिनोट करते हैं? HCF इसका शॉर्ट फॉर्म है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है GCD. या तो हम इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हम इसे बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ओके, तो अब ये होता क्या है ये देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल है HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर्स. अब 3 नंबर्स हमें दिए हैं 35, 20, 47. अब इसमें से क्या होता है, ये जो HCF जो हम बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है कि आप जो भी नंबर्स आपको दिए हैं आप उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और उसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जो हाईएस्ट होगा नंबर, जो भी हमें फैक्टर मिलेंगे उसमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, सो एक एग्जाम्पल लिया है हमने. इसमें 3 नंबर हैं 35, 20 एंड 45. इसका हमें HCF निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें सबके अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर्स क्या हुए? 1, 5 एंड 7. क्या थे हमारे फैक्टर्स? का क्या होता है आपने पढ़े ही होंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. फैक्टर्स क्या होते हैं? जो नंबर पूरी तरह एग्जैक्टली डिविजिबल हो उस नंबर में, जैसे कि 35. अभी 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5, 7 एंड एक 35. ये खुद भी एक हाईएस्ट फैक्टर होता है, मतलब वो नंबर 1 से एंड इटसेल्फ तो उसका फैक्टर हमेशा रहेगा ही रहेगा. 1, 5, 7 एंड 35. ठीक है, 35 में 1 को डिवाइड करूँगी. 1 में तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा? 0. इट मीन्स 1 तो हमेशा फैक्टर होता ही होता है. एक में जब 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 7 35, रिमाइंडर क्या आ रहा? 0. तो इट मीन्स 5 क्या है? 5 इसका फैक्टर है. मतलब हम जब भी किसी नंबर का डिवाइड उसमें करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर 0. एंड मैं 7 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा? 7 5 35, रिमाइंडर इज 0. सो 7 इज द फैक्टर ऑफ 35. अब मैं 8 से डिवाइड करूं 35, क्या मिलेगा मुझे? 32 एंड 3. मुझे क्या मिला? 3 मिला. मतलब रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिला. इसलिए मैं क्या बोलूंगी कि 8 जो है वो आपका वो फैक्टर नहीं है 35 का. ठीक है, एंड 35 से भी मैं डिवाइड करूंगी अगर 35 को, तो मुझे क्या मिलेगा? 35 1 35, रिमाइंडर इज 0. ओके, तो 35 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 35. ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 20 के भी इसी तरह आप निकालेंगे तो 1 एंड इटसेल्फ 20 भी इसका फैक्टर होगा. ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स तो होंगे एंड इसके अलावा 2 से मैं डिवाइड करती हूँ, 2 10 20, मतलब रिमाइंडर मिलेगा 0. 5 से डिवाइड होता है एग्जैक्टली 5 4 20. यस, तो 1 2 5 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20. 45 सिमिलरली 1 3 5 45 आर द फैक्टर्स ऑफ 45. अब हमें ये फैक्टर्स मिल गए. अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? आप देखो इसमें कॉमन क्या है. इसमें कॉमन एक तो आपका आ रहा है 1 तो हाईएस्ट हो नहीं सकता, उसके बाद और भी तो फैक्टर्स है. अब मुझे दिख रहा है इसमें 5, जो ये 5 है, 5 क्या है? तीनों में कॉमन है एंड ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है. ठीक है, 1 भी कॉमन है लेकिन हाईएस्ट देखना है ना, तो हाईएस्ट क्या है? 5. तो 5 क्या बोल सकती हूँ मैं? Largest of these factor is 5, so HCF is 5. Highest common factor HCF क्या मिला हमें? 5. मतलब हमने तीनों के अलग अलग से फैक्टर्स निकाले, देन हमें उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन आ रहा था
वो हमारा हो गया HCF और GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, क्लियर, सिंपल। ठीक है, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें हमें क्या एक ही कॉमन मिल रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर 3 नंबर ले लेती हूँ, आप HCF निकालो। 2 नंबर्स आपको दिए हैं मैंने, 16 एंड 14। ठीक है, अगर मैं 16 के फैक्टर्स देखती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलते हैं? 1 तो हमेशा रहेगा ही, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, ये मुझे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 है। अभी 40 के मैं निकालूंगी, 1 तो हमेशा रहेगा ही, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। ठीक है, ये मुझे फैक्टर्स मिले। अब मुझे क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या क्या है? 1, 2, 4, 8 है कॉमन, यस 8 कॉमन, 16 नहीं। अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर्स क्या मिले? यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर्स मिले हैं, कॉमन फैक्टर्स मुझे मिले हैं 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें कॉमन फैक्टर नहीं निकालना, हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 8, क्योंकि जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर है 8। तो मैं क्या बोलूँगी? HCF है 8। ओके, तो जब हमारे पास कॉमन फैक्टर्स ज़्यादा आ रहे हो तो उनमें सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो हमारा HCF हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी आपको? क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने निकाला लिस्टिंग मेथड से। ठीक है, वो हमारा था लिस्टिंग मेथड, मतलब एक एक के फैक्टर्स निकाले, देन हमने कॉमन निकाला और फिर उसमें से हाईएस्ट फैक्टर निकाला। ठीक है, तो हमें मिला HCF। नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 30, 42 एंड 96। यहाँ पे मुझे 3 नंबर दिए गए, इनका हमें फिर से वही करना है। क्या करना है? HCF निकालना है, बट द मेथड इज डिफरेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्हीं को हम लिस्टिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हर नंबर पे अप्लाई होंगे, बट हमें दोनों मेथड आने चाहिए। तो मैं अगर 30 का करूं तो जैसा हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप डिटेल में देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मैं 30 का करती हूँ तो मुझे इस तरह से कुछ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। देन मैं देखूंगी कि ये नंबर मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ, इस नंबर को जो फुल्ली डिविजिबल हो। अब इसमें क्या है? लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? 0। तो लास्ट में जब 0 होता है तो वो नंबर क्या होता है? 30 इज अ इवन नंबर। इवन नंबर हमेशा क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं 2 से इसे डिवाइड कर सकती हूँ। तो 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 15। ठीक है, अब 15 को क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 के बाद 3 से ट्राई करो। यस, 3 की टेबल में 15 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 5 ज़ा 15। नाउ 5 तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। 5 5 ज़ा 1 1 आता है, बस 1 आते आप स्टॉप कर दो। आपको मिल गए 30 के फैक्टर्स मिल गए आपको, 2, 3 एंड 5। नाउ 42 के सिमिलरली आप ऐसे ही सेम प्रोसेस से निकालना है। 2 से डिवाइड करो, 21 अब किससे डिविजिबल होगा? 3 से हो रहा है। 3 7 ज़ा 21, 7 प्राइम फैक्टर है, वो सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। 7 7 ज़ा 1। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। जो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। नाउ 96 सिमिलरली 2 से डिवाइड करेंगे, 48 मिलेगा। 48 इज एन इवन नंबर, तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। फिर से 2 से डिवाइड करो, 12। फिर से 2 से डिवाइड करो, 6। 2 से डिवाइड करो, 3। अब 3 क्या है? 3 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 1। तो 96 के ये सारे फैक्टर्स हमें मिल गए। तो अब आप क्या करो? सबको राइट डाउन कर लो। 30 के फैक्टर्स मिले 2, 3 एंड 5। 42 के मिले 2, 3 एंड 7। 96 के मिले 2, 2, 2, 2, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सेपरेट हमने सबके क्या निकाल लिए? फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें फाइनली निकालना क्या है? HCF। हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो अब इनमें कॉमन फैक्टर्स, आप पहले तो कॉमन फैक्टर्स निकालते जाओ, क्या क्या कॉमन है, 2 2 3, 2 2 कॉमन है तीनों में, 2 2 2, 3 3 3 कॉमन है तीनों में, बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए, तो हम 2 इंटू 3 टोटल 6 हमारा हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 6। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स को निकाल लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो आएगा वो क्या हो गया, वो हो गया HCF। सिंपल प्रोसेस समझ में आया आपको, सेपरेट सेपरेट सबके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सबके सेपरेट सेपरेट फैक्टर्स निकालना है, देन उनमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है, देन उनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आपका नंबर आएगा वो क्या होगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, ये था हमारा मेथड नंबर 2। अब है हमारा थर्ड मेथड, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उसके बाद हमें पढ़ना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड द HCF ऑफ 320 एंड 100। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए उससे हमें करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो वो कैसे करते हैं हम, आपने वो कुछ भी नंबर डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह का बनाते हैं साइन, फिर क्या करते हैं हम, एक हमारा डिवाइजर होता है और एक हमारा डिविडेंट होता है। ठीक है, होता है ना यहाँ पे, ये जो अंदर होता है इसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंट। ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यहाँ पे हमें जो मिलता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट। एंड नीचे जो नंबर आने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है रिमाइंडर। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, हम कोई भी नंबर्स का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर हमारा डिविडेंड हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 100 3 300 कर सकती हूँ मैं। ठीक है, देन आप माइनस करेंगे, कितना मिला आपको, 20। तो अब आप क्या करेंगे, 20 आपको मिला, ये इसका रिमाइंडर मिला। ठीक है, अब ये रिमाइंडर अब क्या हो जाता है हमारा, अब ये हमारा बन जाएगा डिवाइजर। ये रिमाइंडर जो मिलता है वो अब हमारा डिवाइजर हो जाता है, और यहाँ पे जो डिवाइजर था हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, वो हो जाएगा डिविडेंड। समझ में आया आपको, क्या करना है, अब जो आपको रिमाइंडर मिला है ना उसको आपको किस में डिवाइड करना है, जो आपका डिवाइजर था पहले उसमें। ठीक है, ये था हमारा पहले डिवाइजर, अब रिमाइंडर बन गया डिवाइजर। ठीक है, देन 100 में डिवाइड करो तो कितना हुआ, 5 × 100, देन हमें क्या मिला, 0। बस आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। बस अब ये क्या है कि जब हम इसको देखते हैं कितना भी स्टेप्स तक सॉल्व करें, लेकिन जब हमें 0 मिल रहा है तो वो 0 हमें किसके डिवाइजर पे मिला, लास्ट डिवाइजर क्या था हमारा, लास्ट डिवाइजर था हमारा 20। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि लास्ट डिवाइजर 20 है, इसलिए HCF है 20। मतलब आप इसी प्रोसेस से डिवाइड करते जाएंगे एंड जो लास्ट डिवाइजर आपका होगा, इट मीन्स लास्ट रिमाइंडर जिसको हमने डिवाइजर बनाया, तो वो जो लास्ट होगा जिसपे हमें 0 मिलेगा रिमाइंडर, वो क्या होगा, वो हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 है जिसको हमने डिवाइजर बनाया, उसके बाद हमें 0 मिल गया। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ा था हमने HCF, अब हम पढ़ेंगे LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड देयर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ओके, शॉर्ट में बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे हमने वहाँ पे कुछ मेथड्स पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे भी मेथड्स होंगे। तो फर्स्ट है हमारा LCM बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, वही हमने किया था वहाँ पे लिस्टिंग फैक्टर्स किया था, यहाँ पे करेंगे लिस्टिंग मल्टीपल्स। तो एक एग्जांपल है, फाइंड द LCM ऑफ 2 4 एंड 6। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे करने हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में 2 के लूँगी तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह से मैं कितने भी लिख सकती हूँ, मल्टीपल्स तो कितने भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, फिर 2 के मल्टीपल्स लिखे, देन 4 के लिखे, देन 6 के लिखे। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको इनमें से कॉमन निकालना है, तो वही कर रहे हैं अभी तक हम चैप्टर में। ये 12 हमें क्या मिला, कॉमन, देन 24 कॉमन। ठीक है, उसके बाद मैं और आगे तक लिखती तो मुझे और भी मिल जाते, पर मुझे शुरू में क्या मिले, 12 एंड 24, लेकिन ये क्या है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कौन सा है यहाँ पे,
मिले तो हमें बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर हम लिखते जाएं तो मल्टीपल्स है 12, 24, 36 एंड सो ऑन, इसके आगे और भी मिल जाएंगे, लेकिन सबसे लोएस्ट क्या है 12, तो फिर हमारा एलसीएम क्या हो गया 12। मतलब जो लोएस्ट कॉमन है मल्टीपल है वही है, उसका फुल फॉर्म ही वही है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। सिंपल लिस्टिंग मेथड। नाउ अब सेकंड मेथड पे चलेंगे, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। तो इसमें भी सेम जैसे हमने पहले किया था वही सेम प्रोसेस है, फैक्टर्स निकालो, 16 का फैक्टराइजेशन करो, इवन नंबर है 2 से डिवाइड कर सकते, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, फिर से 2 से डिवाइड करो 2, अब 2 से डिवाइड करो 1, बस जैसे ही 1 आता है ख़त्म कर देते हैं और ये सारे हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए। सिमिलरली 24, 2 से डिवाइड करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1। ठीक है, अब हमें क्या मिल गए, ये हमें मिल गए 16 एंड 24 के फैक्टर्स। ओके, अब इसमें निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, अब उसके बाद एक 2 है, एक 3 है, तो अब कोई और कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करो, 2 एंड 3 बचे, 3 तो हमें कॉमन मिल गए एंड 2 एंड 3 अलग अलग बचे। तो अब एलसीएम क्या होता है आपका, एलसीएम के प्रोसेस में ये होता है कि आप पहले अपने कॉमन फैक्टर्स लिख लो, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन। ठीक है, उसके बाद जो जो सिंगल बचे हैं ना और फैक्टर्स वो भी लिख दो। क्या लिख दो, 2 एंड 3। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया 2 एंड 3। तो अब टोटल जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 2 2, ये तो हमारे हो गए जो हमारे कॉमन थे, एंड 2 एंड 3 क्या है जो हमारे बचे हुए फैक्टर्स है वो। तो टोटल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है 48। तो ये हमारा एलसीएम का प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर जो हमारे सेपरेट सेपरेट बचे उन्हें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब कॉमन डिवीजन मेथड में क्या होता है, वही फैक्टराइजेशन जैसे आपने किया था, थोड़ा सिमिलर ही है। एक एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 एंड 54। अब क्या करेंगे, वहाँ पे फैक्टर्स हम पहले अलग अलग निकालते थे, अब यहाँ पे साथ में निकालेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे, सिर्फ 26 के फैक्टर्स निकालते थे, देन 54 के निकालते थे। अब यहाँ पे दोनों को हमने साथ लिख लिया। अब हमें देखना है कि दोनों को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों इवन नंबर से तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, 2 से दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करो, पहले 26 में 2 को डिवाइड करो 13 मिलेगा, देन 54 में करो 27 मिलेगा। अब बताओ 13 एंड 24 को किससे डिवाइड करें, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो कोई भी देख लो आप। 27 को देखोगे तो आप 3 से कर सकते हो, 3, तो 13 को एज इट इज़ रख दो, क्यों, क्योंकि 3 हमारा 13 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 13 को हम एज इट इज़ रख देंगे। वो 27 को डिवाइड कर रहा है तो हम 27 को ही डिवाइड कर देंगे सिर्फ, तो 3 9 ज़ा 27। ठीक है, अब 13 एंड 9, अभी अगेन मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 13 तो एज इट इज़ रह जाएगा एंड 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। ओके, अगेन मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो 13 एज इट इज़ रह जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा 1। अब एक जगह तो 1 आ गया, मुझे दूसरी जगह भी 1 लाना है, तो अब मैं 13 को किससे डिवाइड कर सकती हूँ, 13 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा 1। ठीक है, अभी हमें दोनों के नंबर के नीचे हमें 1 1 मिल गया, तो बस हमारा काम यहीं पे ख़त्म, हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। ओके, तो सिंपली हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो सब मिला के ही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, सारे फैक्टर्स हमने एज इट इज़ लिखे हैं, 2 3 3 3 एंड 13। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, 702 इज अ एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 54। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड है ये। ठीक है, इजी है। चलो अभी आते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के सॉल्यूशन पे। प्रीवियस हमने ये क्वेश्चन पूछा था हमारी लास्ट वीडियो में, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ही कराया हमने यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर ट्री वाला जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फैक्टर्स किए गए। अब हमें फैक्टर्स करने थे और ये क्वेश्चन मार्क पे जो 4 स्पेस मैंने छोड़े थे यहाँ पे आपको आंसर देना था।
दिया है काफ़ी लोगों ने, ठीक है। अब आप देखो आपने सही किया है कि नहीं, और जिनको समझ में नहीं आया वो भी एक्सप्लेनेशन देखो। 36 के मैं 2 फैक्टर्स कर सकती हूँ, ठीक है। अब 2 फैक्टर्स तो मैं कोई भी कर सकती हूँ, लेकिन एक ऑलरेडी दिया है 100, ठीक है। तो 100 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3600 मिल जाए। मैं 36 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मैं 36 से करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 36, ठीक है। यहाँ पे मैं 36 से कर देती हूँ, 2 फैक्टर सही है। 36 को 100 से मल्टीप्लाई करके देखो, मिल रहा है 3600, यस, इट मीन्स फैक्टर सही है। अब 36 के मैं 2 कौन से फैक्टर करूँ जिसमें एक 4 आए। मैं अगर यहाँ 9 से करती हूँ तो सही है, ये 9 4 जा 36 होता है, यस। अब 4 के 2 फैक्टर है जिसमें एक 2 है तो दूसरा हो जाएगा 2, ठीक है। अब 9 के कौन से 2 फैक्टर्स करूँ, 3 एंड 3, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 एंड 3 करती हूँ, 3 3 जा 9, ओके। अब सिमिलरली हम 100 पे आते हैं। 100 के कौन से 2 फैक्टर करें जिसमें एक फैक्टर 4 होगा। 25 4 जा करूँगी तो 100 होगा, 25 एक फैक्टर मिल गया। यहाँ पे 4 के कौन से 2, 2 एंड 2, क्लियर। 25 के 2 फैक्टर कौन से करूँ, 5 एंड 5, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमने पूरा फैक्टर ट्री सॉल्व कर लिया। तो हमें क्या क्या मिला आंसर में, 3 3 5 एंड 5। तो यही हमारा क्या है आंसर, ओके, सिंपल। चलो अभी नेक्स्ट आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन एक पजल टाइप से है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ सॉल्व करो। यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी है, ठीक है, एक सेटअप है और वो आपको एक्सप्लेन भी किया है कि नंबरिंग किस हिसाब से की है। यहाँ पे जब हमने नीचे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया 1 एंड 2, तो मुझे उनके बीच में जो शेप बनी हुई है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला जो आया आंसर वो मिलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लो आप, 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला, 6। ऐसे 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई करके क्या मिला ऊपर, 6। 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई करके क्या मिला ऊपर, 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 108, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, चले जा रहा है प्रोसेस। तो ऐसे ही आपको, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, अभी नेक्स्ट वाला आपको सॉल्व करना है। सेम पैटर्न है, कुछ डिजिट्स दिए एंड ये आप सॉल्व करते जाओ एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा वो मुझे आप कमेंट में आंसर करके बताओ जल्दी से जल्दी, ओके। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सी यू, बाय बाय।